हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स बाय दिगंत अरोरा। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने अब तक टाइम एंड वर्क के दो सेशंस कर लिए हैं, सेशन 1 एंड सेशन 2। आज हमारा टाइम एंड वर्क का थर्ड सेशन है। ठीक है, तो जो फ्रेंड्स हमारे आज हमसे इसमें जुड़ रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो पहले दोनों सेशंस को जरूर अच्छे से देखें। मतलब मेरा यही बोलना है बस आप लोगों से कि अगर आप मेरे सारे वीडियोस को देखते रहे, मैं अपने चैनल पे कैंपस ट्रेनिंग से रिलेटेड सारे वीडियोस, क्वांट और रीजनिंग के सारे वीडियोस यहाँ पर मैं अपलोड करूंगा अपने इस चैनल पे। तो अगर आप वो वीडियोस को अच्छे से देखेंगे तो डिफरेंट कंपनीज के ऊपर कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो भी मैं यहाँ डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो मेरे सारे वीडियोस को अच्छे से देखिए, तो आप लोगों को बहुत बेनिफिट होगा आपके कैंपस सिलेक्शन के लिए। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल कि जो भी हम नए वीडियोस इसके अंदर अपलोड करें चैनल में, तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए कि भाई ये टॉपिक आज सर ने अपलोड किया है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड सेशन आज टाइम एंड वर्क का। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। आज के हम सेशन में बात करेंगे एफिशिएंसी की। देखिए दोस्तों, हर बंदे की काम करने की एफिशिएंसी अलग अलग होती है। यस, हर एक के काम करने की एफिशिएंसी अलग अलग होती है। कोई जल्दी काम करता है, कोई देर से काम करता है ना। अब काम कौन कैसे कर रहा है, हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। यहां मैं लिख रहा हूं एफिशिएंसी, यहां मैं लिख रहा हूं days। फिर वही बात जैसे हमने पिछले उसमें की थी, मैंने बोला 10 टाइम एफिशिएंट बंदा अगर किसी काम को एक दिन में कर रहा है, तो एक टाइम एफिशिएंट बंदा कितने दिन में करेगा? 10 डेज में। 2 टाइम एफिशिएंट 5 डेज में। 5 टाइम एफिशिएंट 2 डेज में। तो मतलब फिर यहाँ पर वही बात करूंगा मैं आपसे, मैंने वहां पर करी काम करना कितना है। तो यहाँ पर अगर हम टोटल वर्क की बात करें तो टोटल वर्क हम कैसे निकालेंगे? एफिशिएंसी इनटू डेज से। या एक बंदा कितने दिन में काम करेगा, तो वो भी होगा एफिशिएंसी इनटू डेज। मतलब यहाँ अगर मैं टोटल वर्क की बात करूं तो 10 टाइम एफिशिएंट बंदा एक दिन में 10 यूनिट काम करेगा। 1 टाइम एफिशिएंट 10 डेज में 10 यूनिट। 2 टाइम एफिशिएंट 10। 5 टाइम 2 10। हर बार काम सेम होगा। मतलब एफिशिएंसी जो है वो डेज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जितने ज्यादा एफिशिएंसी होगी उतने ही कम दिन लगेंगे। और अगर हमारे पास इनवर्स रिलेशन होता है तो प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होता है। प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होता है तभी हम बोलते हैं कि भाई जो 10 बंदे किसी काम को एक दिन में कर रहे हैं या एक बंदा 10 दिन में कर रहा है, तो उसकी एफिशिएंसी पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर इस पॉइंट को हम दिमाग में रखेंगे कि करना क्या है। इट्स E1 D1 इक्वल्स E2 D2। ये प्रोडक्ट तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इस फॉर्मूले को हम पढ़ेंगे, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ उस बात को दिमाग में रखना है कि भाई अगर मैं ऐसा बोलूं कि भाई 3 टाइम एफिशिएंट पर्सन किसी काम को 4 डेज में कर रहा है, तो एक टाइम एफिशिएंट क्या करेगा? 3 इंटू 4 डेज लेगा। होप दिस इज क्लियर। समझ पा रहे हैं इस बात को? भाई 3 गुना एफिशिएंसी जब बंदे की, तो वो काम 4 दिन में कर रहा है। तो अगर 1 गुना एफिशिएंसी की बात करेंगे तो उसके डेज 3 टाइम्स नहीं हो जाएंगे? तो हो जाएगा हमारे पास 12 डेज। तो अगर मैं बोलूं भाई कि 5 टाइम एफिशिएंट बंदा काम 7 डेज में कर रहा है, तो 1 टाइम एफिशिएंट कितने दिन में करेगा? 5 इंटू 7 डेज। उसके डेज 5 टाइम्स हो जाएंगे अगर एफिशिएंसी 1 टाइम्स कर दी। होप दिस इज क्लियर। इस कंसेप्ट को दिमाग में रखेंगे और हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसके ऊपर कि हम कैसे कर सकते हैं इसके ऊपर क्वेश्चंस। लेट्स सी। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा ये है। Raju is twice efficient as Vijay. Together they finish the work in 14 days. In how many days of Vijay alone can do the work? अब देखिए, इस क्वेश्चन को मैं ना आपके साथ दो तरीके से सॉल्व करूंगा। ये क्वेश्चन हम दो तरीके से करेंगे, समझिएगा। मैं इसको यूनिटरी मेथड से भी करूंगा, मैं इसको एफिशिएंसी से भी करूंगा।
दोनों तरीके ध्यान से समझिए। बोला है भाई कि राजू की एफिशिएंसी विजय से डबल है, तो ध्यान से सुनना, एफिशिएंसी और डेज का इनवर्स रिलेशन होता है। तो अगर राजू की एफिशिएंसी विजय से डबल है तो बोल सकता हूँ कि विजय के काम करने के डेज राजू से डबल होंगे। लेट्स सपोज राजू डू द वर्क इन एन एक्स डेज, तो विजय इसी काम को 2x डेज में करेगा। व्हाट इज द वन डे वर्क बाय राजू? 1/x बाय विजय 1/2x, और दोनों मिलके काम 14 डेज में करते तो एक दिन में कितना होगा? 1/14। टेक एलसीएम, 2 + 1 = 1/14, 3/2x is 1/14, 7 times, तो x comes out to be 20। तो जो राजू है वो काम 21 डेज में करेगा, तो विजय उसी काम को कितने डेज में करेगा? 42 डेज। होप दिस इज क्लियर। अब देखिए इसी क्वेश्चन को मैं उल्टा करूंगा। पहले मैंने ये क्वेश्चन डेज से किया, अब ये क्वेश्चन मैं एफिशिएंसी से करूंगा। बोला है राजू की एफिशिएंसी विजय से डबल है, तो अगर मैं विजय की एफिशिएंसी ई मान लूं तो राजू की एफिशिएंसी 2 ही हो जाएगी, इसकी डबल। और अगर दोनों मिलके काम करते हैं तो एफिशिएंसी 3 टाइम्स हो जाएगी। और दोनों मिलके काम कितने डेज में करते हैं? 14 डेज में। तो भैया 3 टाइम एफिशिएंट बंदा काम 14 डेज में कर रहा है, तो 1 टाइम एफिशिएंट कितने दिन में करेगा? डेज का 3 टाइम्स, 42 डेज। तो विजय काम 42 डेज में करेगा। आगे आंसर आसान है, बहुत आसान है सर, कुछ भी नहीं करना। और यही अगर हमसे यहाँ पर राजू के डेज खुलता तो राजू इसके हाफ डेज में काम करता, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी डबल है, 21 डेज। होप दिस इज क्लियर। मैंने आपके सामने दोनों मेथड्स रखे, ये हमारे यूनिटरी मेथड डेज से सॉल्व किया, और वही क्वेश्चन फिर हमने एफिशिएंसी से सॉल्व किया। उम्मीद करता हूँ दोनों ही मेथड आपको समझ में आए होंगे। वीडियो पॉज करके इसको नोट करें। लेट्स कंटिन्यू। ये क्वेश्चन देखते हैं। 12 men and 16 boys can do the piece of work in 5 days. 13 men and 24 boys can do it in 4 days. Compare the daily work done by man with that done by a boy. कि मैन ने कितना वर्क किया बॉयज का, ये कंपेयर करना है। तो हम फिर देखते हैं ध्यान से। तो मुझे बताइए पहले कितने बंदे हैं? 16 मैन हैं और 16 बॉयज हैं, ये मिलके काम कितने दिन में कर रहे हैं? 5 डेज में। तो भाई 12 मैन, प्लीज समझेंगे, 12 मैन 16 बॉयज जिस काम को 5 डेज में कर रहे हैं, 13 मैन एंड 24 बॉयज उसी काम को 4 डेज में कर रहे हैं। क्लियर है? तो 12 मैन और 16 बॉयज 5 दिन में कितना काम कैसे निकालेंगे हम? वही मैन टोटल पर्सन इनटू डेज। बस ओपन करिए ब्रैकेट, व्हाट यू गेट 60m प्लस 80b इक्वल्स 52m प्लस 96b। इसको इधर ले जाए, सो 8m बराबर 16b, m इक्वल्स टू 2b। तो भैया मैन की एफिशिएंसी बॉय के डबल, तो जो मैन का वर्क है वो भी बॉय का डबल होगा, तो मेरा आंसर हो गया 2:1। इसी क्वेश्चन में लेकिन अगर डेज बोलता कि डेज क्या होंगे मैन के, तो अगर मैन की एफिशिएंसी बॉय से डबल है तो उनके अगर वर्क का रेशियो 2:1 है, तो अगर डेज में अगर सेम वर्क करना होता तो मेरा आंसर क्या हो जाता? 1:2। जो काम आदमी एक दिन में कर रहा है वही काम बॉय 2 दिन में कर रहा है, तो रेशियो क्या हो जाता? 1:2। डेज की बात करता, लेकिन यहाँ वर्क को कंपैरिजन करना है तो हमारा आंसर हो गया। कितना आसान, कितने आराम से हमारा क्वेश्चन हो गया ना। वीडियो को पॉज करें, इसको नोट करें, फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, पढ़िए क्वेश्चन क्या दिया, और वीडियो को पॉज करके फ्रेंड्स इसको ना ट्राई करने की कोशिश करें अपने एक बार।
चलिए देखते हैं। 4 men and 3 women finish the job in 6 days. 5 men and 7 women can do the same job in 4 days. ठीक, तो फिर वही बात करता हूं मैं कि भाई 4 men and 3 women जिस वर्क को 6 डेज में कर रहे हैं, 5 men एंड 7 वुमेन उसी वर्क को 4 डेज में कर रहे हैं। ओपन द ब्रैकेट, 24m प्लस 18w इक्वल्स 20m प्लस 28w। साइड इंटरचेंज करें, 4m इक्वल्स 10w, सो m कम आउट टू बी 5/4। यानी बंदे की एफिशिएंसी वुमेन की 5/2 है। तो हम इन क्वेश्चन में करते कैसे हैं इनको सॉल्व? इनको खाने तरीका क्या है, क्या करते हैं, पूरे को किसी एक की एफिशिएंसी में कन्वर्ट कर देंगे। या तो पूरी एफिशिएंसी वुमेन में कन्वर्ट करेंगे या पूरी एफिशिएंसी मैन में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हम आंसर निकाल सकते हैं। अब देखिए ध्यान से समझिए मैं क्या करूं। 4 मैन और 3 वुमेन काम कितने डेज में कर रहे थे? 6 डेज में। मैन की जगह 5/2 पुट कर दीजिए, कैंसिल आउट। तो कुल मिलाकर ये हो जाएगा कि भाई 13 टाइम एफिशिएंट वुमेन काम 6 डेज में कर रही है। तो 1 वुमेन काम कितने डेज में करेगी? 13 इंटू 6 डेज में। इसको यहीं रोकते हैं। अब अपने वापस क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है कि 1 मैन और 1 वुमेन उस काम को कितने टाइम में करेंगे। तो 1 मैन एंड 1 वुमेन, एम क्या है? 5/2w पुट कर दीजिए यहां पर, w प्लस w, टेक एलसीएम। तो मेरा क्वेश्चन कितना आसान हो गया कि एक वुमेन काम इतने डेज में कर रही है, तो 7/2 वुमेन काम को कितने डेज में करेंगी? क्या करूंगा मैं? 13 इंटू 6 को डिवाइड कर दू 7/2 से, ऊपर ले जाइए, तो 13 इंटू 12/7। ठीक, 13 इंटू 12 करिए, 156/7। इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। चलिए, जैसा आंसर में है, 7 2 टाइम्स 14, 1 6 फिर 2 टाइम्स 14 and 2, so 22 2/7। so my answer is A। करना क्या है इन क्वेश्चंस में, हम पूरे को एक की एफिशिएंसी में कन्वर्ट करेंगे। चलिए एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि भाई 4 मैन और 5 वुमेन किसी जॉब को 6 डेज में कर रहे हैं, 5 मैन एंड 7 वुमेन उसी जॉब को 4 डेज में कर रहे हैं। तो 1 मैन और 1 वुमेन काम कितने डेज में करेंगे? कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमें करना क्या है, पूरे को किसी एक की एफिशिएंसी में कन्वर्ट करना है। तो हमने वही किया कि भाई देखा, हमने बोला कि भाई 4 मैन और 3 वुमेन काम 6 डेज में कर रहे हैं, उसी वर्क को 5 मैन एंड 7 वुमेन 4 डेज में कर रहे हैं। तो टोटल जो ये वर्क होगा और जो टोटल ये वर्क होगा सेम होगा। इक्वेट किया तो सॉल्व किया, हमें मिला m इक्वल टू 5/2w। मतलब जो मैन की एफिशिएंसी हो वुमेन की 5/2 है। अब मैंने क्या कहा, पूरे को किसी एक की एफिशिएंसी में कन्वर्ट करना। तो पहली कंडीशन से 4 मैन और 3 वुमेन काम 6 डेज में कर रहे थे, m की जगह 5/2 पुट किया, सॉल्व किया तो हमको ऐसा मिला कि भाई 13 टाइम एफिशिएंट वुमेन काम 6 डेज में कर रही है। तो 1 टाइम एफिशिएंट वुमेन या 1 वुमेन काम कितने डेज में करेगी? 13 इंटू 6। अब क्वेश्चन है कि 1 मैन और 1 वुमेन काम कितने दिन में करेंगे। तो m की जगह 5/2 पुट किया, ये हो गया 7/2। भाई 7/2 वुमेन काम कितने टाइम में करेंगे? 1 वुमेन काम इतने टाइम में कर रही, तो 7/2 कितने में करेंगे? इसमें वैल्यू को 7/2 से डिवाइड करूंगा, डिवाइड किया और ये मेरा आंसर।
उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। क्लियर है ये क्वेश्चन? चलिए फटाफट इसका देखिए, इसको नोट डाउन करिए वीडियो को पॉज करके, तो हम एक क्वेश्चन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए जी, क्वेश्चन ध्यान से देखें, वीडियो पॉज करें और एक बार इसको ट्राई करने की कोशिश करें कि भाई 8 बॉयज एंड 12 वुमेन, 8 बॉयज एंड 12 वुमेन वर्क को कर रहे हैं 25 डेज में। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि भाई 6 बॉयज एंड 11 वुमेन काम कितने दिन में करेंगे। अब भैया मैं कैसे जवाब दे दूं इसका? मैंने बोला 4 लोग 5 दिन में कर रहे हैं, तो इतने कितने दिन में करेंगे? तो मैं भी यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि इससे पहले वाला जो क्वेश्चन हमने किया उसमें हमने कंपैरिजन करके एक ही एफिशिएंसी को दूसरे में कन्वर्ट किया, लेकिन यहाँ पर मेरे पास सिर्फ एक ही कंडीशन दी हुई है। इसके कंपेयर करने के लिए कोई भी कंडीशन नहीं है कि मैं एफिशिएंसी फाइंड कर सकूं एक के दूसरे के फॉर्मेट में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कैन नॉट डिटरमाइन। ठीक है, समझ पा रहे हैं क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर किसी भी एक की एफिशिएंसी को दूसरे में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। होप दिस इज क्लियर, है ना? चलिए बात करते हैं हम आगे। तो ये हमने हमारा थर्ड सेशन किया, इसके अंदर हमने टाइम एंड वर्क का थर्ड सेशन किया। अब आप किसी भी बुक से इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए टाइम एंड वर्क के। तो हमने यहाँ पे टाइम एंड वर्क टॉपिक को कवर किया है। नेक्स्ट टॉपिक में आपके लिए लेकर आऊंगा टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। तो उसके नोटिफिकेशन के लिए कि वो टॉपिक मैं बहुत जल्दी अपलोड करूंगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड ऑल द बेस्ट।